आपको क्या लगता है ये जो बिजली फ्री होने का वो है उससे बहुत अच्छा फैसला लिया है अखिलेश जी ने। बहुत अच्छा फैसला लिया और गरीब आदमी बहुत परेशान है। हाँ। बिजली के बिल को लेके बहुत परेशान है, घर गृहस्थी को लेके बहुत परेशान है और इसमें खाली अखिलेश के अलावा कोई नहीं संभाल पाएगा यहाँ। अच्छा, बिल्कुल 300 यूनिट बिजली का जो है गरीब आदमी का, आम आदमी का बहुत बड़ा फायदा हुई है। जाहिल आदमी तो भटका करता है कि हमारे कहाँ से यूनिट ये बढ़ा है, कहाँ हम बिल जमा करें, कहाँ क्या करें। आते हैं सट कनेक्शन काट देते हैं, लिए चले जाते हैं, लगाने में 200 लेते हैं और ले जाने में 200 लेते हैं कि दोबारा बिल जमा करो 200 ले। इतना त्रस्त हुआ है इस सरकार से। अब किला अखिलेश की सरकार आना तय है। सबसे ज़्यादा अगर जो है किसी चीज़ पे अगर काम करने की ज़रूरत है तो वो है बिजली, क्योंकि बिजली से ही जो है बिजली के बिल और बिजली के कंपनियों से सबसे ज़्यादा त्रस्त है यहाँ की पब्लिक। क्योंकि मसला ये है कि बिजली के बिल के बारे में जो है कोई आदमी कुछ समझ ही नहीं पाता है कि किस हिसाब से बिल आता है और क्या होता है। क्योंकि जो है बिजली का बिल उसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। 100 यूनिट वाला आदमी कहाँ वहाँ मारा घूमेगा कि ये हमारा 100 यूनिट नहीं था और ये 100 यूनिट की जगह पर जो है 300 यूनिट कैसे हो गया। तो 300 यूनिट अगर समाजवादी भी कर रहे हैं तो मतलब गरीब आदमी का 100-150 यूनिट आता है, तो 100-150 यूनिट आता है, 300 यूनिट फ्री किए हैं तो जो है गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक अवस्थी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां बड़ी घोषणाएं करने में लग गई हैं। 2022 के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक वादे में 300 यूनिट बिजली सभी को फ्री देने का वादा किया है उनकी सरकार बनने के बाद। इस घोषणा पर लोगों से बात करने के लिए मैं लखनऊ की बख्शी तालाब विधानसभा में खड़ा हूं। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस वादे से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं और इससे आने वाले चुनाव पे किस पार्टी पे कितना असर पड़ेगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वाकिफ। मोहम्मद भाई, बताइए कि क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश में और चुनाव जो आने वाला है उसको लेकर किसकी सरकार आपको लग रहा है बनेगी? हमारे हिसाब से तो समाजवादी सरकार इस बार बनेगी। क्यों बनेगी, क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि समाजवादी ने जो पिछली सरकार में जो काम किए थे, जितना काम जिस हिसाब से किया था उस हिसाब से योगी जी कर नहीं पाए। अच्छा। हाँ। और ये जो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा है, सबसे ज़्यादा अगर जो है किसी चीज़ पे अगर काम करने की ज़रूरत है तो वो है बिजली, क्योंकि बिजली से ही जो है बिजली के बिल और बिजली के कंपनियों से सबसे ज़्यादा त्रस्त है यहाँ की पब्लिक। क्योंकि मसला ये है कि बिजली के बिल के बारे में जो है कोई आदमी कुछ समझ ही नहीं पाता है कि किस हिसाब से बिल आता है और क्या होता है। क्योंकि जो है बिजली का बिल उसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। 100 यूनिट वाला आदमी कहाँ वहाँ मारा घूमेगा कि ये हमारा 100 यूनिट नहीं था और ये 100 यूनिट की जगह पर जो है 300 यूनिट कैसे हो गया। तो 300 यूनिट अगर समाजवादी भी कर रहे हैं तो मतलब गरीब आदमी का 100-150 यूनिट आता है, तो 100-150 यूनिट आता है, 300 यूनिट फ्री किए हैं तो जो है गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही मायनों में आम आदमी को, गरीब आदमी को इस काम से फायदा मिलेगा। कैसा लग रहा है ये जो वादे सारी पार्टियां कर रही हैं? 50 पैसे कम किए योगी जी ने, तो 300 यूनिट फ्री करने का ऐलान कर दिया है अखिलेश यादव ने। देखिए, बहुत अच्छा मतलब जो है किया अखिलेश जी ने और बहुत अच्छा माहौल है अखिलेश जी का और अबकिल जो है अखिलेश जी की ही सरकार बनेगी। बिल्कुल जी, सरकार बदल सकती है, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो क्या ऐसा हुआ योगी जी के काम को, चलिए एक बार आकलन करते हैं कि जो 5 साल योगी की सरकार रही वो कैसी रही? योगी सरकार मतलब जो है अब ठीक ही रही अपने हिसाब से, उन्होंने जो काम किए, लेकिन जितना काम जमीन पे होना चाहिए, जितना अखिलेश जी ने किया था उतना काम हुआ नहीं। बिल्कुल। तो ये क्या है ये मुद्दे जमीन के पे जब हम काम की बात करते हैं तो कौन से वो मुद्दे हैं जो आम आदमी को इफेक्ट करते हैं? मुद्दे जो है आज तक नाम बदलीन है उत्तर प्रदेश में, कोई काम पब्लिक तक नहीं पहुंचा है। जो अखिलेश कीन है काम वही रंग चुनके वही घोषणा पत्र में दिखावा जा रहा है। 300 यूनिट बिजली का जो है गरीब आदमी का, आम आदमी का बहुत बड़ा फायदा हुई है। जाहिल आदमी तो भटका करता है कि हमारे कहाँ से यूनिट ये बढ़ा है, कहाँ हम बिल जमा करें, कहाँ क्या करें। आते हैं सट कनेक्शन काट देते हैं, लिए चले जाते हैं, लगाने में 200 लेते हैं और ले जाने में 200 लेते हैं
कि दोबारा बिल जमा करो 200 ले। इतना त्रस्त हुआ है इस सरकार से। अब किला अखिलेश की सरकार आना तय है। समाजवादी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको क्या लगता है ये जो बिजली फ्री होने का वो है उससे बहुत अच्छा फैसला लिया है अखिलेश जी ने, बहुत अच्छा फैसला लिया। और गरीब आदमी बहुत परेशान है। हाँ। बिजली के बिल को लेके बहुत परेशान है, घर गृहस्थी को लेके बहुत परेशान है। और इसमें खाली अखिलेश के अलावा कोई नहीं संभाल पाएगा यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल। क्यों योगी जी में क्या कमी लगती है आपको? कमी यही है कि नाम बदलने से थोड़ी होगा देश के भला। भाई देश को तो तरक्की पर जाना चाहिए, ये तो पीछे चला गया देश। तो ये योगी जी क्यों ऐसे मैंने मतलब सभी को ये सवाल होता है किसके लिए ये नाम बदलते हैं? क्या इनका एजेंडा इनका भी यही है कि वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, वो सब हो नहीं पाएगा। पब्लिक बहुत जानती है, पब्लिक बहुत कायदे से जान चुकी, हिंदू मुस्लिम सब जानता है। हाँ। कि वो ये जो लहर 2014-15 में चलती थी जिसके लहर थी महंगाई की वजह से, हाँ। कि महंगाई ज्यादा है कांग्रेस की सरकार में, हाँ। इसलिए आ गए थे। हाँ। गरीब आदमी सोचे कुछ करेंगे, मगर इन्होंने किया कुछ नहीं, वादे किया कुछ नहीं किया। बिल्कुल महंगाई कहीं ना कहीं ये जो जितने मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बढ़े हुए बिजली के बिल हो, चाहे बेरोजगारी हो, ये इनकी सरकार को हाँ ये बिल्कुल हटाएगी। पब्लिक मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल बन रहा है और 2 महीने से भी कम समय बचा है चुनाव में, किसकी सरकार बन सकती है? अखिलेश जी की बनेगी। अखिलेश जी की बनेगी जी। तो क्या है ऐसे देखा जा रहा है उनकी रैलियों में बड़ी भीड़ आ रही है, तो ये लोग क्यों आ रहे हैं अखिलेश के पीछे? क्यों आप उनका भैया 100 रुपए में डीजल करके 10 रुपए कम कर दिए तो उसमें क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल इतना महंगा कर दिए, डीजल इतना महंगा कर दिए, तो आदमी कैसे घर गृहस्थी चलाएगा? काम धंधा सब चौपट है, एकदम बंद है, काम धंधा चल नहीं रहा आदमी का। तो कहीं ना कहीं महंगाई जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत है, चरम पे है महंगाई। इसी महंगाई को लेकर ही ये आए थे सरकार में। जी, अच्छे दिन का वादा किए थे योगी जी ने, मगर अच्छे दिन तो नहीं आए। उनके आ गए योगी जी के, मगर पब्लिक के नहीं आए। योगी जी के अच्छे दिन आ गए, पब्लिक के नहीं आए। तो कब आएंगे पब्लिक के अच्छे दिन? क्या अखिलेश के आने से आपको लगता है? बिल्कुल आएंगे, अखिलेश के आने से बिल्कुल आएंगे अच्छे दिन। और ये जो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है, तो इससे क्या जो किसान इतने साल से नाराज चल रहे थे 2 साल से, क्या उनको इस पे कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, सारा किसान मिल के देगा, एकदम एकजुट होकर देगा वोट। एकजुट होकर वोट पड़ेगा, अखिलेश की सरकार बनेगी। जी जी। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या नाम है आपका? फरीद अहमद। फरीद भाई मुझे बताएं क्या माहौल है? माहौल अखिलेश की सरकार बनेगी। बन रही है? बिल्कुल 101%। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं, किस लिए लगता है अखिलेश? सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, अच्छा, बेरोजगारी। बेरोजगारी आज की डेट में है ही नहीं रोजगार कहीं। जब रोजगार नहीं होगा तो किसान हो चाहे नौजवान हो सभी बेकार हैं। भाई किसान हो या नौजवान हो सभी बेकार हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, और जरूरी है रोजगार। हर नागरिक को रोजगार चाहिए, तभी तो रोटी मिलेगी उसको। पिछले 1 महीने से मैं हर जगह योगी जी बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक आना स्टेडियम में मोबाइल बांट दिए बच्चों को, तो क्या मोबाइल की जरूरत थी युवाओं को, आपको लगता है? मोबाइल की जरूरत नहीं थी, उनको रोजगार की जरूरत थी। रोजगार बांट देते तो ठीक था, मोबाइल ना बांटते। मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं। रिचार्ज हो गया है, जो 100 रुपए का था वो हो गया 150 का। सिलेंडर बांट दिए, जो सिलेंडर बिकता था 400-450 का वो हो गया 1000 का। सिलेंडर बांटने से क्या फायदा मिला भाई? सिलेंडर बांटने से क्या फायदा मिला? सिलेंडर ना बांटते, वही गैस जो है 300-400 में कर देते, सिलेंडर की कोई अहमियत ही नहीं थी, ना बांटते। यही बताते। ये तो खैर सेंटर का काम हो गया, लेकिन फिर भी लोगों में ये रोष इस बात को लेकर है कि चाहे वो ईंधन हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो कड़वा तेल हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं रह गई जो सस्ती रह गई। अरे गाड़ी निकालने से पहले जेब देखनी पड़ती है कि वहां तक जाना है, जेब में पैसे हैं भी या नहीं। भाई जेब में देखना पड़ता है पहले कि अगर हम 100 रुपए तेल डलाएंगे तो वहां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। सवाल ये है इस समय। भाई उनके क्या है, वो अमीरों के लिए कोई नुकसान नहीं है, उनको तो बढ़िया आराम है। लेकिन जो निर्बल वर्ग और जो मीडियम क्लास है, मैन मरन उनकी है। कहाँ से लाएगा आदमी, क्या करेगा? तो क्या ये 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो दिल्ली के तर्ज पे जो ये वादा किया गया है, इससे जनता का कुछ भला हो सकता है? बहुत बड़ा भला होगा, बहुत बड़ा भला होगा जनता का। क्योंकि भाई जनता, गरीब आदमी घर में कितनी यूनिट बिजली जलती है, उसके कहाँ एसी है, कहाँ वो है भाई? 200, 150 हद है, 100 भी नहीं पहुंचती, तो लाजमी है, फायदा तो होगा ही।
कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जिस तरह से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, अगर इस प्रदेश में ये वादा निभा ले गई समाजवादी सरकार तो सभी के लिए एक एग्जाम्पल नहीं, सभी के लिए बिल्कुल एग्जाम्पल होगा और सभी को जो है दिल्ली के बाद ये दूसरा राज्य होगा। बिल्कुल। चलिए जनता को ये बताएं, क्या नाम है आपका? शिव बाबू। जी शिव बाबू नाम शिव भाई, बताइए कि क्या माहौल है? चुनाव को 2 महीने से भी कम समय बचा है उत्तर प्रदेश में, एक के बाद एक राजनीतिक घोषणाएं हो रही हैं। कल एक घोषणा में अखिलेश यादव ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली जो है सभी को फ्री मिलेगी, तो क्या लगता है इससे कुछ असर पड़ेगा? क्यों नहीं असर पड़ेगा भैया, सबको सहयोग, सबको सपोर्ट मिलेगा। किसकी बन सकती है सरकार? अगर ऐसा कर रहे हैं तो सपा की बनेगी। सपा की बनेगी।